वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी क्लास 10 की जो सीबीएसई की किताब है उसका। ये आपका जो प्रॉब्लम लिया गया है ये एग्जाम्पल मतलब सोल्व्ड एग्जाम्पल है, उसका तीसरा है। इससे पहले जो था दूसरा था, और जो पहला था उसको हम लोग ऑलरेडी पहले ही बना चुके थे। अब ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल का है जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको हम लोग देखें। सो ये ट्रायंगल है एबीसी, फिगर तो हमने छोटा बनाया है, सब वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो एंगल ए बी सी मतलब दिस एंगल बी जो बीच में रहता है उसी वही एंगल काउंट होता है। तो यहाँ और ये वैल्यू की दिया हुआ है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो हमको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म में जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है और इसको भी कैलकुलेट करना है। दो सवाल बनाना है। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ कर्ण का पता नहीं है, आधार और लंब दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है, सॉरी नहीं, ये दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है और फिर बी सी दिया हुआ है। तो ए सी निकालना होगा और ए सी जब निकाल लेंगे तब फिर उसको डिकोड करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, इसलिए आधार निकालना है हमको। और फिर नहीं, आधार भी दिया ही हुआ है, लंब निकालना है क्योंकि साइन भी है ना, तो साइन तो निकलेगा लंब बटा कर्ण से। मतलब इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है आंख बंद करके पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पैथागोरस थ्योरम की मदद से तीनों आर्म का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। दो तो दिया ही रहेगा तभी तीसरा निकलेगा। सो इन ट्रायंगल एबीसी वी कैन से कि निकालना क्या है आपको, बीसी है दिया हुआ, ये दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, ये इसका वैल्यू भी आप चाहे तो वहां लिख दे 29 और 21। तो ए सी क्या होगा, रूट अंडर कर्ण ए बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर। ऑब्वियस है कि ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी वैल्यू इज 29 स्क्वायर एंड माइनस 21 स्क्वायर। ये 29 आप करेंगे तो 5 कितना आता है 900, ये आ जाएगा 841, मतलब 29 इंटू 29 840 और इसका 441 रूट अंडर, फिर ये वैल्यू आपका 400 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा 20, मतलब दिस इज 20। यहाँ निकला क्या कि ए बी सी भी है पता, ये भी पता है और ए सी निकल गया, ए सी इज इक्वल टू 20। और ये क्या है, ये नॉर्मल है या लंब है, ये दिया हुआ है, ये आपका कर्ण है, ये आधार है। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटा कर्ण। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, लंब कितना आ गया आपका, यहाँ देखिए लंब आपने निकाला है ये 20, 20/29, ये एक रख दे। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू मतलब आधार बटा कर्ण, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। और आधार कितना आपका है, ऑलरेडी गिवन था पहले से ही 21/29। और फ्रॉम 1 and 2 नाउ वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 1। और प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले से देखिए साइन का वैल्यू कितना है 20/29 स्क्वायर एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, और कॉस पहले डालेंगे ना, तो 21 मिटा दीजिए, इसको 21 लिख दीजिए, नीचे तो सेम ही है। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा
21/29² प्लस 20/29 का स्क्वायर। सॉरी, ये टोटल ले लीजिए, ये 2 बार चला गया, नो नीड टू कंफ्यूज। होल का स्क्वायर है, नीचे नहीं है। अब इसको यदि फर्दर आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर अब अभी निकाले हैं 441 और ये 841, फिर ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 841, नीचे एलसीएम करेंगे तो ये 841 डिवाइडेड बाई 841 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 एंड प्लस फिर ये डिवाइड करेंगे तो 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। सो द वैल्यू इज 841 डिवाइडेड बाई 841, और सेम वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 1 आता है। तो पहले का आंसर आपका 1 आ गया, इसको हम लोग घेर दें, हाईलाइट कर देंगे। फिर दूसरा वैल्यू आपका है जो निकालना है, यहाँ से हम लोग शुरू करें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसका भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। cos का वैल्यू यहाँ भी पहले था तो वही 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। ये दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ जो प्लस आया था वो माइनस आ जाएगा। स्टेप बाय भी आप बढ़ सकते हैं, तो 441/841 माइनस 400/841, और सेम क्रिया करने पर तो 841 नीचे आ जाएगा और ऊपर 441 माइनस 400 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 41/841। ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा 41 और नीचे हो जाएगा 841। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि एक वैल्यू जो नहीं है, क्योंकि साइन कोस टैन सेक कोसेक सब का वैल्यू हमको पता है कि लंब बटा कर्ण कौन होता है, आधार बटा कर्ण कौन होता है, कर्ण बटा लंब कौन होता है, कर्ण बटा आधार कौन होता है, एंड लाइक दैट। और इसी फार्मूला की मदद से ये सारे सवाल बनेंगे। तो फार्मूला तो याद रखना है। हमने ये भी बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो 1/, करके एक वैल्यू याद रखे तो दूसरे को भी याद रख सकते हैं। ये सब आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। थैंक यू।